और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आरएसएस की अहम बैठक जारी है। केशव कुंज झंडेवालान कार्यालय में यह बैठक चल रही है। आरएसएस अधिकारियों के कोर ग्रुप की अहम बैठक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मोहन भागवत समेत कुल 6 संयुक्त सरकार्यवाह इस बैठक में मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार संघ की यह बैठक हो रही है। आतंकी हमले पर भी शीर्ष नेतृत्व की बैठक में चर्चा की संभावना है। संघ शताब्दी वर्ष पर चल रहे कामों पर भी प्रगति की रिपोर्ट इस पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, ये बैठक चल रही है और ये समय बहुत खास हो जाता है बैठक का, क्योंकि आरएसएस अधिकारियों का पूरा कोर ग्रुप इस बैठक में है। क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो इस पर भी चर्चा संभव। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के केशव कुंज का जो कार्यालय है, यहाँ पे एक आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। और ये बैठक जो है, ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि बीते 2 जो कार्यक्रम थे उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान था, खास करके जो पहलगाम में आतंकी घटना घटित हुई, उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पे जो अपने बयान दिए उसमें दर्शाता है कि संघ भी बहुत आहत है इस पूरी आतंकी घटना को लेकर के। फिलहाल जो दिल्ली में ये बैठक चल रही है, इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और इस बैठक में जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों से, जो सभी जो 6 सरकार्यवाहक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ही जो कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं संघ के, वो प्रवास पे रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के समेत सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद हैं और सभी जो सरकार्यवाहक हैं वो भी मौजूद है। पहलगाम हमले होने के बाद से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर जो चर्चा है वो भी लगभग संभव है, क्योंकि लगातार संघ इसको अपने तमाम वक्तव्यों में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसको मंच पे बोलते नजर आ रहे हैं। आपको ध्यान हो कि संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त भी संघ लगातार बैठक जो है वो करता है। तो दिल्ली में चूंकि सभी जो सरकार्यवाहक हैं इस बैठक में मौजूद हैं, तो संघ शताब्दी वर्ष पर चल रहे जो कार्य हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव इसमें हो सकती है। इसके अलावा संघ के कुछ अनुवांशिक संगठनों द्वारा किए जा रहे जो काम है देश भर में, जो संघ के अलग अलग अनुवांशिक संगठन हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ध्यान हो कि कल एक कार्यक्रम था जो द हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक का विमोचन था, और उस पुस्तक विमोचन में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम संग्रहालय में उस किताब का विमोचन किया गया। उसमें साफ तौर पे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये बयान दर्शाता है कि अब पूरी तरीके से ये जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के संघ बहुत ज्यादा इस घटना पर मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। ये एक बड़ा मैसेज था कल संघ प्रमुख मोहन भागवत का। तो ये बहुत जो बैठक है फिलहाल आज की महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक में चिंतन और मंथन ये जरूर होगा संघ का कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि संघ जब भी कोई ऐसी बड़ी घटनाएं घटती हैं तो उस घटनाओं की समीक्षा अक्सर करता है। चूंकि ये बैठक चूंकि दिल्ली में केशव कुंज में हो रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में भी मौजूद हैं, तो ये अब आने वाले दिनों में घाटी के अंदर आपको स्वयंसेवक और ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे ग्राउंड पर। इसके अलावा पूरे देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने कायरता की है, जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया है, देश भर में संघ के स्वयंसेवक बिल्कुल अब ये देखना होगा क्या कुछ चर्चा यहाँ पर होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव आपका पूरी जानकारी के लिए।